चार अंधे बादशाह और किसान का वाकया। कहते हैं कि किसी जमाने में एक वसी और अरीज सल्तनत थी जो चार बादशाहों के ज़ेरे हुकूमत थी। ये चारों बादशाह हकीकी भाई थे और एक ही तख्त के वारिस थे, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ ऐसा था कि वो पैदाइशी नाबीना थे। चूंकि वो देखने से महरूम थे, इसलिए दुनिया को समझने के लिए उन्हें अपने मुशीरों, वजीरों और दरबारियों पर इन्हिसार करना पड़ता था। ये सल्तनत बेपना दौलतमंद थी, महल जवाहरात से भरे हुए थे और सोने चांदी की बारिश होती थी। मगर अवाम की हालत मुख्तलिफ थी। बाहर के देहातों में भूख, कहत और नाइंसाफी आम थी। किसानों पर भारी टैक्स लगाए जाते, फौजी आम शहरियों को सताते और जो ताकतवर होता वो कमजोर को दबा देता। मगर चारों बादशाह इस सच से बिल्कुल बेखबर थे, क्योंकि उनके दरबारी सिर्फ वही बात बताते थे जो वो सुनना चाहते थे। बूढ़ा किसान दरबार में आता है। एक दिन एक बूढ़ा किसान जिसका नाम रहमत था, बादशाहों के दरबार में हाजिर हुआ। वो एक मामूली किसान था, मगर जिंदगी का तजर्बा रखता था और सच बोलने से नहीं डरता था। वो दरबानों के रोकने के बावजूद दरबार में आ गया और बोला, ए अजीम बादशाहो, मैं अब से एक दरख्वास्त करने आया हूं। अब की सल्तनत के लोग भूखे हैं, अब के खेत सूख रहे हैं और अब की रियाया जुल्म से रही है। मगर आपको इसका इल्म नहीं, क्योंकि आप इन दरबारियों की बातों पर यकीन कर रहे हैं जो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आपको अंधेरे में रख रहे हैं। ये सुनकर दरबारी गुस्से में आ गए। एक वजीर बोला, ये किसान झूठ बोल रहा है। हमारी सल्तनत में हर चीज खुशहाल है, लोग खुश हैं और सल्तनत तरक्की कर रही है। ये शख्स फसाद फैलाने आया है। दूसरा दरबारी बोला, बादशाह सलामत, इसे अभी कैद में डाल दें, वरना ये रियाया में बगावत की आग भड़का देगा। मगर बूढ़ा किसान मुस्करा कर बोला, बादशाह सलामत, में आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया। मैं चाहता हूं कि आप खुद सच देखें। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ मेरे गांव चलें। मैं आपको वो हकीकत दिखाऊंगा जो इन दरबारियों ने आपसे छपाई है। बादशाहों का सफर। ये एक अजीब दरख्वास्त थी, क्योंकि चारों बादशाह कभी अपने महल से बाहर नहीं निकले थे। मगर वो इस किसान की आवाज में ऐसी सच्चाई महसूस कर रहे थे जो उनके दरबारियों की बातों में नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद सबसे बड़े बादशाह ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। किसान ने सर झुकाकर कहा, अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। यूं बादशाहों ने एक मामूली भेस बदला और किसान के साथ महल से निकलकर गांव की तरफ रवाना हो गए। दरबारियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बादशाहों ने फैसला कर लिया था कि वो हकीकत खुद देखेंगे। हकीकत का सामना। जब बादशाहों का काफिला गांव पहुंचा तो वहां के मनाजिर देखकर वो हैरान रह गए। हर तरफ गुर्बत थी, बच्चे भूखे थे, किसानों की जमीनें सूख चुकी थीं और लोग बेहद कमजोर हो चुके थे। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हमारे बादशाह कहाँ हैं? क्या उन्हें हमारी तकलीफ का इल्म है? हमने उन्हें कभी नहीं देखा, न ही उन्होंने हमारी आवाज सुनी। एक और शख्स बोला, हमारे हुक्मरानों को सिर्फ उनके दरबारियों की बातें सुनाई देती है। हम पर हर साल नए टैक्स लगा दिए जाते हैं और अगर हम उन्हें अदा न करें तो हमें जमीनों से निकाल दिया जाता है। बादशाह ये सब सुनकर दंग रह गए। उनके वजीरों ने हमेशा यही कहा था कि सल्तनत में खुशहाली है, मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सबसे बड़े बादशाह ने किसान से पूछा, रहमत, हमने इतनी बड़ी गलती कैसे की? हमने अपनी रियाया को अंधेरे में क्यों रखा? किसान बोला, बादशाह सलामत, आपने अपनी आंखों से कभी दुनिया को देखने की कोशिश नहीं की, न ही अपने दिल की सुनने की जहमत की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सल्तनत खुशहाल हो तो दरबारियों पर भरोसा छोड़कर खुद रियाया के करीब जाएं, उनके मसाइल सुनें और उनके दुखों का इलाज करें। बादशाहों की आंखें खिल जाती हैं। ये सुनकर बादशाहों को अपनी गलती का एहसास हो गया। जब वो वापस महल आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने वजीरों और मुशीरों को कैद में डाल दिया जो उन्हें धोखा दे रहे थे। इसके बाद बादशाहों ने फैसला किया कि वो हर महीने सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करेंगे, खुद लोगों से बात करेंगे और किसी भी झूठे दरबारी की बातों पर यकीन नहीं करेंगे। कुछ ही सालों में सल्तनत की हालत बदल गई। किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं, जुल्म और नाइंसाफी खत्म हो गई और लोग खुशहाल हो गए। अब ये सल्तनत सोने चांदी से नहीं बल्कि इंसाफ और मोहब्बत से चमकने लगी थी। नतीजा
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل اندھا وہ نہیں جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ ہے جو سچ کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اگر حکمران اپنی رعایا سے کٹ جائیں اور صرف خوشامدیوں کی باتوں پر یقین کریں تو وہ اپنے ہی لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ سچی قیادت وہی ہے جو اپنے عوام کے قریب ہو، ان کے مسائل سمجھے اور خود حقیقت کی تلاش کرے، کیونکہ جو سچ کو نہیں دیکھنا چاہتے وہ سب سے بڑے اندھے ہوتے ہیں۔